जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें। क्यों? क्योंकि आज धर्म को व्यापार बना रखा है धर्म के व्यापारियों ने। मैं खास तौर पर उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन्होंने धर्म को व्यापार बना दिया है। अरे भाइयों, धर्म को व्यापार मत बनाओ। धर्म का तो प्रचार किया जाता है। मैं मानता हूं कि कलयुग है। कलयुग में 100 में से 99 काम धन से होते हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करूं, क्या कथाकारों का पैकेज होना अच्छी बात है? मैं सत्य कह रहा हूं। मैं कोई कथाकार नहीं हूं। मैं कोई व्यास, ठीक है, सुना रहा हूं आपको भगवान की कथा, आप श्रवण कर रहे हैं। आज जो धर्म का व्यापार हमारे भाइयों ने बना दिया है, उस धारण और आचरण में जमीन आसमान का फर्क है। मैं व्यास गद्दी, ये व्यास गद्दी है जी, ये व्यास गद्दी है। इसको कोई खरीद नहीं सकता और ना जरूर कहेंगे, ना चाहते हुए भी मुझे यह कहना पड़ रहा है। और यह मेरी कोई ज्यादा कथा नहीं है, कोई 9वीं 10वीं कथा होगी। और जितनी कथाएं कही हैं, सारी कथाएं ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा चुके हैं। और यहाँ भी ऐसे कई जानने वाले, मिलने वाले कई प्रभु भक्त बैठे हैं जिन्होंने स्वयं भी हमारा सहयोग किया है और आज भी कर रहे हैं। और प्रभु से प्रार्थना है कि वो आगे तक सहयोग करते रहे। लेकिन कभी भी आज तक कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि सौरभ कौशिक ने अपने लिए 1 रुपया व्यास गद्दी से किसी से मांगा भी हो। कोई सिद्ध नहीं कर सकता। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जो व्यास गद्दी को बेचे, धर्म को बेचे, वह गड़िका के समान होता है। और साहब, मैं भी यदि यह काम करूं तो मैं भी गड़िका हो जाऊं। मेरी प्रार्थना है मेरे भाई बहनों, विचारों को हम लोग ही बदल सकते हैं। बिगड़े दिमागों को हम लोग ही सुधार सकते हैं। ठाकुर जी को तो विदुर ने बुलाया, विदुर के घर जाकर के ठाकुर जी ने केले के छिलके पाए, पर सबरी के यहाँ मेरे ठाकुर स्वयं पहुंचे। कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। परमात्मा भाव का भूखा है, किसी की धन दौलत का भूखा परमात्मा नहीं है प्रेमियों। जो शास्त्रों की नीति पर चलने में, हाँ मानते हैं कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन जीवन बड़ा ही सरल हो जाता है। तो राजा उत्तानपाद सुनीति के साथ बड़े प्रेम से रहते हैं। और एक बार की बात है, राजा उत्तानपाद भ्रमण करने के लिए गए, तो वह जाकर के उन्होंने सुंदर सी एक कन्या को देखा और उस कन्या से गंधर्व रीति के साथ विवाह कर लिया, जिसका नाम है सुरुचि। अच्छा, सुरुचि किसे कहते हैं? कल बताया था। सुरुचि किसे कहते हैं? शाबाश। सुरुचि कहते हैं मनमानी। ध्यान देना, जो अपनी इच्छा से कार्य करे। जहां शास्त्रों की नीति होगी
वहां मन इच्छा नहीं चल सकती, स्वेच्छा नहीं चल सकती। और जहां सुरुचि होगी वहां सुनीति रह नहीं सकती। मेरी माताओं, राजा उत्तानपाद ने भी वही किया जो आज का आम व्यक्ति कर रहा है। प्रत्येक जीव उत्तानपाद है और प्रत्येक जीव की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। लेकिन दोनों के साथ रह नहीं सकता, एक से अलग होना पड़ेगा। बड़े बड़े प्रतापी राजा इस ध्रुव जी के वंश में हुए हैं, इसी में पृथु जन्मे, जिन्होंने सहस्त्रों कान प्रभु से मांगे, अंग हुए, वैन हुए, पृथु हुए हैं। इसी वंश में एक प्राचीन वही हुए हैं, जिन्होंने वेद की सूक्ति का गलत उपयोग किया, उसका अर्थ गलत निकाला कि पशून आल भेत। इसका मतलब था कुछ और समझ लिया कुछ और। हाथी, घोड़े, बकरे आदि की बलि देना उन्होंने शुरू कर दिया, और भगवान किसी की बलि मांगता ही नहीं है। क्या माँ अपने बेटे की बलि मांग सकती है? उन्होंने बलि देना प्रारंभ कर दिया। माँ अपने बेटे की बलि नहीं मांगती। ऐसे आंतरिक, तांत्रिक, ओटका, टोटका आदि करने वालों से दूर रहो। सियाने दीवाने आजकल बहुत होते जा रहे हैं। पति पत्नी का चक्कर, आपस में न बनना, प्यार मिलवा दे देते हैं, विदेशों में नौकरी का न लगना। हाँ हाँ, किसी को अपना पति अपने बस में करना हो तो हमसे संपर्क करें, नीचे नंबर भी होते हैं। ऐसे सियाने दीवानों से बचकर रहें, इसी में ही आपका भला है। सब चीजों का समाधान गोविंद के चरणों में है, इधर उधर भटकने से समाधान नहीं होगा। और देखो, ऐसी बातें आपको कोई सुना नहीं सकता। तो जो बातें बताई जा रही हैं उनका विशेष ध्यान रखना है और अपने गोविंद से प्रीति लगाते हुए प्रभु के चरणों में अपने मन को जोड़ देना। परमात्मा, परमेश्वर, ये हमारा सच्चा मित्र है, यही हमारा सच्चा हितैषी है, और इस संसार में दूसरा कोई हमारा हितैषी नहीं है। कोई दूसरा हितैषी इस संसार में नहीं है। आगे इसी कथा में पुरंजनो उपाख्यान आता है कि नारद जी ने प्राचीन वही को समझाया पुरंजनो उपाख्यान कह करके। ये भागवत का बड़ा ही सुंदर उपाख्यान है, पुरंजनो उपाख्यान। अब थोड़ा सा यदि मन लगाकर सुनोगे ना, ध्यान से सुनोगे तो ये समझ में आएगा। बाकी मेरे भी ये कई दिनों में समझ में आया था, जब वाकई में ध्यान लगा के सुना था। समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनना। 2 मिनट कथा में ध्यान लगाना बस। पुरंजनो उपाख्यान। देखो, एक जीव है जिसका नाम है पुरंजनो। क्या नाम है? पुरंजनो। जीव कौन है? जो देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, उसी का नाम जीव है। हम जीव ही तो हैं। हम तो इस जीव का एक मित्र है, इस पुरंजन का एक मित्र है जिसका नाम है अविज्ञात। क्या नाम है? अविज्ञात। पुरंजनो नाम का जीव है और इसका एक मित्र है जिसका नाम है
अविज्ञात। अविज्ञात किसे कहते हैं? जिसके बारे में जाना ना जा सके। उसको कौन जान सकता है? उसको वो जान सकता है जो जानहि ताहि देव जनाए। जो अविज्ञात है वह है परमात्मा। परमात्मा को कोई जान नहीं सकता। इस जीव का सच्चा मित्र कौन है? परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर। यही हमारा सच्चा मित्र है। इसके साथ है, इस जीव ने जो है अपने रहने के लिए महल, मकान, दुकान, एक छोटा सा स्थान खोजा अपने रहने के लिए। 9 दरवाजों का वह मकान है और उस मकान में 9 द्वार हैं। नौ दरवाजों का महल। अच्छा, 9 दरवाजों का महल कौन सा है? ये शरीर। इस शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार। आप गिन लेना, 9 ही द्वार होंगे, और कोई ऊपर नीचे हो तो बता देना। इसने जैसे ही प्रवेश किया दरवाजे पर ही, तो एक महिला बैठी हुई है। महिला भी बैठी है, तो 10 स्त्रियों को साथ में लेकर के। इस महिला का क्या नाम है? पुरंजनी। एक पुरंजनी नाम की महिला इस द्वार पे बैठी हुई है। यानी कि वह है हमारी बुद्धि। कौन है? इस बुद्धि के साथ इसकी 10 सहेलियां हैं। इसकी जो 10 सहेलियां हैं, इनमें से 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां। इनको भी साथ में लिया। अब जैसे ही आगे बढ़े तो एक मनुष्य और खड़ा हुआ है डंडा लेकर के। उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो? बोला मैं हूं विसुचीन। विसुचीन किसे कहते हैं? विसुचीन कहते हैं मन को। ये मन जहां डंडा मार देता है, हम वहीं पर चल पड़ते हैं। अभी देखो, आप सबको मालूम हुआ कि 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, होनी है, तो आप निकल पड़े कथा सुनने के लिए। कथा में पहुंचना है। ये मन ही तो है जो हमें कथा में लेकर के आया है। ये मन ही तो है जो हमसे अच्छे कार्य कराता है, धर्म कराता है, और यही तो मन है जो हमसे गलत कर्म करवा देता है। मन भगवान से जोड़ दिया तो कल्याण हो गया। और अब मन जो है, यही मन कहता है, बहुत से लोग जो हैं ऐसे होते हैं, जो अंधेरे में बैठने के पैसे देते हैं। किसमें? अंधेरे में बैठते हैं और उस अंधेरे में बैठ करके पैसे देते हैं। क्या? कि मन में आ गया कि पिक्चर देखनी है तो सिनेमा हॉल में चले जाते हैं। और देखो एक बात बताएं, जब वहां से बाहर निकलते हैं ना, तो आप उनके चेहरों को देखा करो। पैसे भी दिए और ऐसा भी लगा कि जैसे किसी ने पीट के वहां से भगा दिए। अंधेरे में बैठने का भी पैसा देते हैं। और इनसे कह दो कि भैया कथा हो रही है, पिक्चर भी 3 घंटे की और कथा भी 3 घंटे की। तो इन पे ऐसा जोर पड़ जाता है जैसे किसी ने इनके शरीर पर बोझ रख दिया हो। चलो करो मनोरंजन, मैं मना नहीं कर रहा, मनोरंजन करना अच्छी बात है, लेकिन इधर भी जुड़ो, अपने धर्म से भी जुड़ो,
अपनी संस्कृति से भी जुड़ो और अपने संस्कारों को, सभ्यता को भी पहचानो। ये जीवन की सत्यता है। डोंगरे जी महाराज ऐसा बोलते थे। ये मेरे शब्द नहीं है, मैंने नहीं कहा, ये डोंगरे जी महाराज के शब्द हैं। अपना मन धर्म में लगाओ। अब बताओ, उससे बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है जो अंधेरे में बैठने के पैसे देता हो? बड़े ही अद्भुत वक्ता थे डोंगरे जी महाराज। हमने तो सिर्फ उन्हें पढ़ा है, लेकिन संतों के मुख से उनके बारे में सुना जरूर है। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु भक्तों, इनके साथ में पुरंजन जो है वह रहने लगा। मन बुद्धि मकान के साथ पुरंजन रहने लग गया। और अब इस महल के आगे एक राजा और रहता है, इसका नाम है चंडवेग। चंडवेग किसे कहते हैं? जो हमें लेने आएगा, काल। वह भी खड़ा हुआ है इंतजार में, उसका नाम है काल। इसकी सेना है 365 गंधर्व और 365 गंधर्वनी। ये दिन और रात साल के जो है ये इसी की सेना है। समझ गए ना? समझ में आ रहा है या और दूसरे तरीके से सरल शब्द में समझाऊं? समझ में आ रहा है? ये 365 दिन 365 रात गंधर्व और गंधर्वनियां हैं, इसकी सेना। इसने इस सेना को लेकर इस महल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि 5 प्राण मनुष्य के हर वक्त जागृत अवस्था में रहते हैं। हम यदि सो भी जाए ना, तो भी 5 प्राण हमारी रक्षा करते हैं। जब इसे सफलता ना मिली तो इसने अपनी पुत्री का सहारा लिया। इस काल की एक पुत्री है, बेटी, इसका नाम है जरा। आप जानते हैं जरा किसे कहते हैं? बुढ़ापे को। जो जरा जरा करके आता है, भाई बूढ़ा तो सबको होना है। ऐसा कौन है जो पूरा जिया हो या बूढ़ा ना हुआ हो कि बाल सफेद हो जाते हैं? कहते हैं भैया कि अब तू बूढ़ा हो गया है, अब तेरे बाल सफेद हो गए हैं। देखो, यदि बुढ़ापा आ जाए तो भगवान का भजन करना चाहिए। अगर पूरे जीवन यूं ही निकाल दिया तो कम से कम बुढ़ापा जब आ गया है तो परमात्मा का भजन ही करना चाहिए। लेकिन देखो ये मनुष्य कितना चतुर है, बहुत ही चतुर है ये मानव। बाल सफेद हो भी जाए ना तो बालों को काला कर लेता है। गोदरेज, ब्लैक रोज, काली मेहंदी, अन्य तरह के प्रोडक्ट हैं मार्केट में। इतना चतुर है कि उन बालों को काला कर लेता है। आजकल आता है ना काला रोल रंगने वाला, जो पाउच में बंद होते हैं, जो है बाल काले कर लिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन भजन नहीं करता। क्या नहीं करता? भजन। भजन करे तो काले बाल करने में कोई दिक्कत नहीं, खूब करो, पर साथ में भजन भी तो करो ना। और भजन ना करो तो भैया फिर दिक्कत ही दिक्कत है। अच्छा, दूसरा जो संदेश होता है वो क्या होता है कि इन आंखों से कम दिखाई देने लगता है। लेकिन मनुष्य फिर भी इतना चतुर है, भगवान का भजन नहीं करता। भगवान तो कहते हैं कि अब तो तू अपने अंतर चक्षुओं से देख। लेकिन मनुष्य वाह, फर्स्ट क्लास डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि साहब लेंस डाल दो बढ़िया वाले, और लेंस डलवा करके आ जाता है पहले जैसा, फिर उसे दिखने लगा। अखबार पढ़ना शुरू, टीवी देखना शुरू,
चलो। और तीसरा जो संकेत है वह होता है, ये बत्ती सी जो होती है ना बाहर निकल जाती। तीसरा संकेत, इन दांतों का उखड़ जाना। अरे भैया, अब तेरा वृद्ध शरीर भगवान समय पे देता है, हर चीज समय पे देता है और समय पर ही ले लेता है। जब हमारी जठराग्नि कमजोर होती है, दांत नहीं होते हैं, तो भगवान केवल मां के दूध से काम चलाता है, हमारा उदर भरता है। जब जठराग्नि थोड़ी मजबूत हो जाती है तो कच्चे दूध के दांत आ जाते हैं ना, फिर हमारी जठराग्नि और मजबूत हो जाती है। फिर भगवान समझ जाते हैं कि अब इसके कच्चे दांतों को ले लेना चाहिए और फिर वह मजबूत दांतों को दे देते। और जब बुढ़ापा आ जाता है ना, तो हमारी जठराग्नि कमजोर हो जाती है, गैस बन जाती है पेट में वगैरह वगैरह, इनों से काम चला लेते हैं। और जब इनों से भी काम नहीं चलता, फिर भगवान उन दांतों को ले लेता है। भगवान का यह संदेश है कि अब दाल रोटी खाओ और भगवान के गुण। लेकिन मनुष्य इतना चतुर है, पर ये चटोरापन नहीं छोड़ता। फर्स्ट क्लास बत्ती सी लगवाता है, नकली वाली, और फिर पहले जैसा खाना शुरू। लेकिन भगवान का भजन फिर भी नहीं करता। फिर भगवान संदेश भेजते हैं, फिर भी देखो संदेश भेजते हैं, कौन सा? कि हमें लेने के लिए फिर 4 आदमियों को भेज देते। भैया जाओ, उसका बुलावा आ गया है, उसे अब ले आओ। क्यों? बोले वो ऐसे नहीं आएगा। क्यों जी? बड़ा ही चतुर है, अब उसकी चतुराई समाप्त करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कलयुगी मनुष्य है। इसलिए संत गाया करते हैं कि तूने कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, और कैसे बीतेगी मेरे भैया, कैसे बीतेगी। ओ कबहू कियो ना भजनवा तो ते कैसे बीतेगी। ओ तूने कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी मेरे भैया, कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी मेरे भैया, कैसे बीतेगी। कब हो कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। और कब हो कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। और सह न सको जब कष्ट गर्भ में कीनो गोल करार। सह न सको जब कष्ट गर्भ में
तीनों कोल करार। प्रभु जी तुम्हारा भजन करूँगा, प्रभु जी तुम्हारा भजन करूँगा, कर दो बेड़ा पार। प्रभु जी तुम्हारा भजन करूँगा, कर दो बेड़ा पार। ओ वायदा भूलो रे बेमनवा, कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी मेरे भैया, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी। कबो कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। और बालापन हंसी खेल गवायो, आई मस्त जवानी। बालापन हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी। ओ बालापन हंसी खेल गवायो, आई मस्त जवानी। ओ बालापन हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी। और मात पिता ने करी सगाई, मात पिता ने करी सगाई, तू ना बने गुमानी। मात पिता ने करी सगाई, तू ना बने गुमानी। बंध गयो, ओ बंध गयो, ओ बंध गयो हाथन में गगनवा, कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी मेरे भैया, कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी मेरे भैया, कैसे बीतेगी। कबो कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। इरादे धूमधाम से ब्याह रचायो, पैर के श्री जामा। धूमधाम से ब्याह रचायो, पहन के श्री दामा। ओ धूमधाम से ब्याह रचायो, पैर के श्री जामा। धूमधाम से ब्याह रचायो, पहन के श्री दामा। और दुल्हन लेके घर में आए, दुल्हन लेके घर में आए, खत्म हुआ तेरा ड्रामा। दुल्हन लेके घर में आए, खत्म हुआ तेरा ड्रामा। बन गए, ओ बन गए, ओ बन गए सजनी के सजनवा, कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी मेरे भैया, कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी मेरे भैया, कैसे बीतेगी। कबो कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी।
ऋषियों का विष पी पी करके निस दिन हुए दीवाने, ऋषियों का विष पी पी पर के निस दिन हुए दीवाने। और बालक ते फिर बाप कहाए, बालक ते तब बाप कहाए, बाबा लगे कहाने, बालक ते फिर बाप कहाए, बाबा गए कहारे। आए गयो ओ आए गयो ओ आए गयो नीरे को चौथने वा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजने वा कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी मेरे भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी। कब हो कियो ना भजने बा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजने वा कैसे बीतेगी। और कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराए। ओ कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। तो आवेगा बुढ़ापा तेरी आंखों पे तनेगा जाला, लाठी के पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे माले मूत्र त्याग, थूकते रहोगे तुम जरा पीकदारी में। ये भजन क्या करागे जब शक्ति ना रहेगी तने, बोलने की बंदे तेरी आही जिंदगानी में। अथे इस रोग के तू भोग के भी योगी कर ले भजन इस जवानी के जिंदगानी में। कमर कमान दांत सब टूटे नजर गए नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए, खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए पौए मारे ताने, खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए पौए मारे ताने। कब हो कब हो कब हो मरे है ना बुढ़न बा कैसे बीतेगी। कब हो कियो ना भजने बा कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी मेरे भैया कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी मेरे लाला कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी। कब कियो ना भजन बा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजने वा कैसे बीतेगी। अभी सोच समझ ले प्राणे, अभी सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा। अभी सोच समझ ले प्राणी कहता मेरा मेरा।
कोई कहता है कि महल हम सोने के बनवाएंगे, कोई कहता है कि हम बादशाह बन जाएंगे, कोई कहता है कि हम बादशाह बन जाएंगे, पर इतना मालूम नहीं तेरी जिंदगी की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, 1000 दोस्त होते हैं, जब जरपाश होता है टूट जाता है मुसीबत में, जो कि रिश्ता खास होता है। अब भी सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा, अब भी सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा। और बिना भजन के बिना हो तेरा, राम भजन के बिना हो तेरा, होगा जग में मेरा, राम भजन के बिना न तेरा, होगा जग में तेरा। अब हो कर ले कछो यतन बा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजन बा कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी मेरे भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी मेरे लहला कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी मेरे लाला कैसे बीतेगी। कबो कियो ना भजन बा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजन बा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजन बा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजन बा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजन बा कैसे बीते कैसे बीते कैसे बीतेगी। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ये हो मेरे भक्तों, दरवाजे तक आवाज न जा रही तुम्हारी। कैसे बीतेगी? ऐसे ही बीत जावेगी महाराज जी। कछु तो बीत गई, कछु हम बिता देंगे। मत बताओ मेरी मैया, मत बताओ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुंदर भागवत श्रवण कराते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रिय श्रोताओं, जड़ भरत चरित्र यहाँ बड़ा सुंदर श्रवण पान कराया है। हालांकि भागवत तो खुद अपने आप में सार है, लेकिन फिर भी समय की महत्ता को देखते हुए इस सार में से और सार निकालने की कोशिश करेंगे। देखो, जड़ भरत चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है। क्या? भरत बहुत बड़े प्रियव्रत, और इसमें प्रियव्रत के वंश में ऋषभ देव के बाद फिर भरत हुए। भरत गंडकी नदी पे तपस्या करते थे, और जब तपस्या कर रहे थे तो वहां उन्हें एक हिरण का बच्चा
दिखाई देता है और उस हिरण के बच्चे से उन्हें प्रेम हो जाता है। कथा में आपने सुना होगा, हिरण के बच्चे से प्रेम होने की वजह से अंतिम समय में इन्हें हिरण की स्मृति आई। उसका परिणाम क्या हुआ कि इन्हें भी फिर हिरण बनना पड़ा। कहने का अभिप्राय यह है कि इतना प्रेम भी किसी से ना करो कि हरि के सिवा किसी दूसरे की याद तुम्हें सताए। सोते समय यदि भगवान की याद आए तो समझना तुम्हारा रथ सही दिशा में जा रहा है। चारपाई पे सोते समय मनुष्य को जिस वस्तु की याद आती है, समझ जाना चाहिए कि उसका उस वस्तु में मन फंसा हुआ है। देखो, जब से कथाकार कहने लग गए हैं, कह देते हैं, सत्य छुपता नहीं छुपाने से, होंठ जलते हैं मुस्कुराने से। पहले कभी देखा हो आपने कि घरों के दरवाजों पर क्या लिखा रहता था? स्वागतम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हाँ, फिर आया वेलकम, और वेलकम के बाद सावधान। और साहब आजकल तो स्पष्ट लिखा रहता है, क्या आप जानते हैं? ये मेरी मर्यादा है, मैं नहीं कह सकता। कथा हमें मर्यादा में रहना भी सिखाती है। कहने का अभिप्राय है कि आज का जो युवान साथी यदि मुझे सुन रहा है, मेरी उससे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर, आज का युवान साथी, मैंने कथा में भी कहा है कि आज का युवान साथी जितना कुत्ता बिल्ली से प्रेम कर रहा है, यदि उसका 10% प्रेम यदि अपने बुजुर्ग माता पिता से करने लग जाए ना, तो उनका बुढ़ापा सुधर जाए। मैं उनसे नहीं कह रहा कि भगवान का भजन करो, मैं कभी नहीं कहूंगा उनसे कि आप मंदिर जाओ, बस सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि जितना प्रेम यदि आप किसी और से करते हो, उसका 10% प्रेम अपने माता पिता से कर लोगे तो उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा। 10%। अरे भाई, भरत को भी हिरण बनना पड़ा, तो हम तो किस खेत की मूली है भैया? पूली तो फिर भी बहुत बड़ी होती है, हम तो मामूली हैं। मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि हमें गोविंद के सिवा किसी और की याद न आए। हमारे भारतवर्ष में 3 भरत हुए हैं। नाम ही भारतवर्ष इन्हीं के नाम पे पड़ा। एक हुए जड़ भरत, एक हुए कैकेयी नंदन भरत, और तीसरे हुए दुष्यंत पुत्र भरत। इन्हीं 3 के नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष। बोलिए भारत माता की
बोलिए भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे। मातरम। तो भैया आज देश के लिए भी कुछ करो। सुनते रहते हैं कि देश पर संकट छा रहा है, देश पर संकट छा रहा है। तो खाली भारत माता की जय कहने और कहलवाने से काम नहीं चलेगा, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। 7 द्वीप हैं, भागवत में ऐसा वर्णन है कि 7 द्वीपों में एक जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप में एक 9 वर्ष होते हैं। 9 वर्ष हैं और 9 वर्षों में एक भारतवर्ष है और भारतवर्ष में 9,999 योजन कोस की दूरी पर 28 प्रकार के नरक बताए गए। जो मनुष्य जैसा काम करता है, जैसा कर्म करता है, उसे उसी के हिसाब से उन नरकों में ढकेल दिया जाता है। कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे। कागज हो तो हर कोई बाँचे, पर कर्म ना बाँचा, कर्म का लेख मिट नहीं सकता। आप लाख चतुराई कर लिए, 1000 कोशिश करिए, नहीं मिट सकता। 28 प्रकार के नरकों की व्यवस्था की गई है। इसीलिए मैं गृहस्थियों से निवेदन करूं, प्रार्थना करूं, मेरी बात पे अमल करें। जब भी आप भोजन बनाएं या भोजन तैयार करें तो सबसे पहले आप अग्निदेव का भोग लगा दिया करो, जो हम भूल गए हैं। जो माताएं नहीं लगाती हैं, आज से प्रारंभ कर दें। खाना बनाते समय अग्निदेव का भोग अवश्य लगाएं। स्नान करके ही रसोई में प्रवेश करें, बिना स्नान के रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरी बात, सबसे पहली रोटी गाय माता की निकालें और सबसे आखिरी जो रोटी है वो कुत्ते की निकालें। चींटियों को चुगने के लिए आटा प्रतिदिन डालें। देखो, एक भंडारे के बराबर पुण्य मिलता है। एक चुटकी आटे से तुम लाख यज्ञ लुटा दो, करोड़ों भंडारे कर दो, पर जितना पुण्य तुम्हें एक चुटकी आटे से मिलेगा, शायद उतना पुण्य तुम्हें एक भंडारे से नहीं मिल सकता। कुत्ता भी जब हमारे दरवाजे पर आता है तो एक आस लेकर के आता है कि उसके दरवाजे पर मुझे टुकड़ा मिलेगा ही। प्रेमियों, समझिए कि गृहस्थ आश्रम कहीं लड़खड़ा ना जाए, और लड़खड़ा ना जाए, क्या ये लड़खड़ा ही रहा है? गृहस्थ आश्रम हमारा लड़खड़ा ही रहा है। पक्षियों को भी चुगने के लिए, देखो ये बड़े पुण्य के काम हैं। व्यर्थ की बातों में जो हमारा दिमाग है उससे हटाएं और काम की बातों में अपने दिमाग को लगाएं। पक्षियों को भी अपनी छत पर चुग्गा डालना चाहिए। ये कुछ काम करने के हैं माताएं बहनों। याद रहे, जो हमसे अनजान में पाप हो जाते हैं, जिनका फल हमें यह कार्य करके जो मैंने बताए हैं, फिर उनका फल हमें भोगना नहीं पड़ता। और ये तो भैया जीवन है, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जब मेहनत करनी है तो आलस्य है त्यागना पड़ेगा। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। किसी ने कहा है कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, कन्हैया तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, कन्हैया तेरी मेरी कहानी। कुछ खोकर पाना है और कुछ पाकर खोना है। जीवन का मतलब तो खोना और पाना है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, कन्हैया तेरी मेरी कहानी। हाँ, जो बीत गया वो अब दौर न आएगा,
और इस दिल में हे कन्हैया तेरे सिवा अब कोई और न आए। ये भाव अपने अंदर जब ले आओगे तो मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के सिवा आपको दूसरा कोई फिर दिखाई नहीं दे। अगर उसकी बस्ती में घर बनाना है ना तो आपको अपनी ये हस्ती मिटानी पड़ेगी। इस हस्ती को जब मिटा दोगे तो उसकी बस्ती में आपका घर बन जाएगा। एक सुंदर पंक्ति है जो शायद फिल्म के गाने में नहीं है, इन्हीं पंक्तियों में से। तुम साथ न दो मेरा चलना मुझे आता है, और हर आग से वाकिफ हूं जलना मुझे आता है। तकदीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं कन्हैया तेरी मेरी कहानी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं हे सांवरे तेरी मेरी कहानी है। अपनी व्यथा जब गोविंद को सुनाएंगे ना तभी तो वो कृपा करेंगे। जब अपनी व्यथा ही नहीं सुनाएंगे, कुछ त्याग भी करना सीखो, आलस्य को छोड़ो। इसके बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अजामिल उपाख्यान सुनाते हैं। अजामिल उपाख्यान, अजामिल ने संतों के कहने से अपने पुत्र का नाम क्या रखा? नारायण। नारायण अपने पुत्र का नाम रख दिया। और अंत में जब उसकी मरण गति आती है तो वह अपने पुत्र नारायण को याद करता है। पुत्र तो सुनता नहीं पर मेरा नारायण सुन लेता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। उस नारायण ने सुना नहीं जो उसका पुत्र है, लेकिन उस नारायण ने सुन लिया जिसके हम सब पुत्र हैं। उसने प्राणों की रक्षा की। अजामिल की समझ में आ गया कि जब मैंने अपने पुत्र को बुलाया तो वह पुत्र आया नहीं, और यह प्रभु की कृपा हुई है कि यदि मैं आरंभ से ही प्रभु में मन लगाता तो आज मुझे अपने पुत्र का नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और देखो मेरा निवेदन है आपसे, एक आखिरी निवेदन आप कहो तो करूं, बुरा मत मानना, मैं ऐसे निवेदन करता ही रहूंगा। फिर बुरा ना मानो तो कहूं, आप कहोगे तो कहूंगा। प्रार्थना है मेरी आपसे, क्या कि अपने बच्चों का नाम भी भगवान के नाम से मिलते जुलते रखा करो। टिंकू पिंकू में कुछ नहीं रखा। रहमान, करमान, फरमान, न जाने कैसे कैसे नाम होते हैं, ओनू मोनू सोनू टोनू पोनू। भगवान से मिलता जुलता नाम रखो अपने पुत्रों का। क्यों? कारण है क्योंकि यथा नाम तथा गुण जरूर होता है। बालक का जैसा नाम होगा उसमें वैसा ही गुण होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस नाम महिमा के कारण ही, इस नाम की महिमा ऐसी है कि इस महिमा के प्रताप से प्रहलाद जैसा पुत्र हिरण्यकश्यप को हो गया। और जिस समय कयाधु और हिरण्यकश्यप लेटे हुए थे उस समय कयाधु उनके पांव दबा रही थी। तो हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जब गया तो बृहस्पति जी तोते का रूप धारण करके नारायण नारायण कहने लगे। तो ये कुल मिलाकर के परेशान हो गया और वापस लौट कर आ गया। कयाधु ने पूछा कि क्या हुआ स्वामी? तो कहा कि कोई तोता नारायण नारायण कर रहा था, जिसके कहने से मैं परेशान हो गया। पत्नी ने फिर पूछा कयाधु ने। इस तरह बार बार पूछ कर कयाधु ने हिरण्यकश्यप के मुख से 108 बार नारायण नाम निकलवा दिया।
और जब नारायण नाम निकला और जब संबंध दोनों का हुआ तो संत कहते हैं कि इसी नाम महिमा के कारण कयाधु के गर्भ से भक्त प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। बोलिए नारायण भगवान की। ये न जाने कितने कष्ट प्रहलाद को दिए, पहाड़ों से गिरवाया, अग्नि में जलवाया, न जाने कितने ही कष्ट उस प्रहलाद को दिए, पर फिर भी प्रहलाद ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। उनका अनेक शत्रु थे प्रहलाद के, स्वयं उनके पिता ही उनके शत्रु बन गए कि जाको राखे साइया मार सके न कोई और बाल न बांका कर सके सो जग बैरी। न जाने कितनी कोशिश, पर जिसकी रक्षा स्वयं परमपिता परमात्मा कर रहे हैं, स्वयं नारायण जिसका रक्षक हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है भक्तों। परेशान हो गया हिरण्यकश्यपु, कोशिश कि जलकर भस्म हो जाएगा, पर वह जलकर भी भस्म नहीं हुआ। होलिका भस्म हो गई पर प्रहलाद भस्म नहीं हुआ। भजन सत्संग कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि प्रहलाद, तूने अपने साथ साथ इन भोले भाले बालकों को भी बहला लिया है, मैं तुझे बाद में देखूंगा, अभी तो तू मुझे ये बता कि तेरा नारायण है कहां। बोले पिताजी, नारायण तो सब जगह है, मेरा नारायण आपके अंदर भी मौजूद है। बोले मुझ में तेरा नारायण है? बोले हाँ, आप में तो क्या पिताजी, इस खंबे में भी मेरा नारायण मौजूद है। खंबे की तरफ हिरण्यकश्यपु जैसे ही झपटा, भगवत प्रेमियों, खंबा तुरंत ही फट गया। सिंह की गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु की तरफ निहारने लगे। तूने मेरे भक्त को बड़े कष्ट दिए हैं, मैं तुझे आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहने लगे कि मैं तुझे आज मार डालूंगा। हिरण्यकश्यपु कहता है कि आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मुझे इस संसार में कोई मार नहीं सकता। क्यों? कि मुझे वरदान मिला हुआ है, ना मैं ऊपर मरूं और ना मैं नीचे मरूं, ना मैं बाहर मरूं ना मैं अंदर मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, तुझे ऐसे समय पे मारूंगा कि तू भी याद रखेगा कि क्या मौत दी है मुझे। जो 13वां महीना आता है ना, 12 महीने का भी उसे वरदान था कि तू 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मरेगा। तो परमात्मा ने अपने भक्त की रक्षा के लिए 13वां महीना बना दिया। कौन सा? जो पुरुषोत्तम मास है, लोंद का महीना जिसे बोलते हैं। उस महीने में हिरण्यकश्यपु का उद्धार मेरे कन्हैया ने किया, मेरे नारायण ने किया। इसके रक्त से भगवान ने अपने शरीर को सान लिया। अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु की छाती विदीर्ण कर दी। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आगे राजा बलि की कथा आती है। अभी कुछ ही क्षणों में वामन भगवान के दर्शन आप करेंगे और एक एक करके बड़े ही प्रेम से सभी पूजा करेंगे। वामन भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे। तब तक मैं आपको छोटी सी कथा, राजा बलि देवताओं से युद्ध करते हैं और देवताओं को जीतकर स्वर्ग के राजा बन जाते हैं। जब स्वर्ग के राजा बन जाते हैं तो देवता हाहाकार करते हैं, त्राहिमाम करते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए। इंद्र नारायण भगवान से कहता है कि हमें हमारा स्वर्ग वापस दिलवा दीजिए।
भगवान बिल्कुल छोटे से बच्चे का रूप बनाते हैं और राजा बलि को छलने के लिए चले जाते हैं। राजा बलि के द्वार पर पहुंचते हैं और पहुंचकर राजा बलि से कहते हैं कि हे राजा, हम आपके पास कुछ आस लेकर के आए हैं। हमें आपसे कुछ चाहिए, इसलिए हम आपके द्वार पर आए हैं। राजा बलि ने जैसे ही देखा कि मेरे द्वार पर छोटा सा ब्राह्मण आया है, तो अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके दौड़ पड़ता है और उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार करता है कि हे ब्राह्मण देव, आपने मुझ पर अति कृपा की, आपके दर्शन हुए, आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कहिए प्रभु, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। वामन भगवान राजा बलि से कहते हैं कि हे बलि, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम संतोषी हैं। छोटा सा रूप है और थोड़े से में ही हमारा काम हो जाएगा। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। अभी वामन भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे। समय कथा का विश्राम का पूर्ण हो चुका है और भजन के माध्यम से भगवान का संकीर्तन करते हुए बड़े ही भाव से, बड़े ही आनंद के साथ और एक एक करके बड़े ही प्रेम से भगवान का पूजन करेंगे। आइए सभी भक्तगण एक एक करके शांति से वामन भगवान का पूजन भी करते रहें और भजन का भी आनंद लेते रहें। अरे कल एक बात सुनी थी पांडाल में, कुछ माताएं कह रही थी कि हमारा नृत्य करने का मन होता है पर हम नृत्य नहीं कर पाते हैं, न जाने क्यों। देखो जी, सुनो, आगे की जो 4 दिन की कथा है ना, वो नृत्य की ही कथा है। इनविटेशन हम देंगे नहीं। जिसका मन है वो मन को मसोच के ना रखे। जिसका नृत्य करने का मन है ठाकुर के दरबार में वह नृत्य कर सकते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा ऐसा तेरा होगा बड़ा ऐसा, जोगो जोगो तेरी रहेगे सा, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरी द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोले होटे सारे धरती देख ले, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे दर,
जगत का पालनहार रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान की कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। आज लौटा दे तो सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। आज लौटा दे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। आज लौटा दे तो सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। मान ले अपना सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तो छोड़ सकल अभिमान, तो छोड़ सकल अभिमान। तो अगर कर ले तो अपना ना, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। के जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बसा लो, बसा लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधार, बसा लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। बसा लो, बसा लो, बसा लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरि, बसा लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी।
माया ने ऐसा घेरा, मोह माया ने ऐसा घेरा, मोह माया ने ऐसा घेरा, मोह माया ने ऐसा घेरा। मन न कोई सूझे में रसता, कोई सूझे न रसता मेरा, ना कोई सूझे रसता तेरा, ना कोई छूटे रास्ता मेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया। अब तो गाजी हारी बसा लो, बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बसा लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी। करुणा करो मेरे आगे बिहारी, करुणा करो मेरे बाके बिहारी, ओ करुणा करो मेरे बाके बिहारी, करुणा करो मेरे बाके बिहारी। जीवन भी मेरे है ये गारे, जीवन भी मेरे है गारी। अपनी दया के सागर खोलो, अपनी दया की दारुन खोलो, अरे अपनी दया के सागर खोलो, अपनी दया की आकर दोनों। आई शरण तिहारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। दीन दयाल ठकुराना देना, दीन दयाल ठकुराना देना, दीना नाथ ठकुराना देना, दीना नाथ ठकुराना देना। अपनी शरण में गेज ले लेना, अपनी शरण में मुझे ले लेना, अपनी शरण में मुझे ले लेना, अपनी शरण में मुझे ले लेना। युगों युगों से खोज रही हो, युगों से सोच रही हूँ, युगों युगों से खोज रही हो, युगों युगों से सोच रही हूँ। दर्शन दो गिरधारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी,
बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बसा लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बसा लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। या भजन सुनोगे? आरती करें? एक भजन और सुना दो भाई। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। लाख बार हरि हरि कहा तो एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडले। तो देहो विपिन को वासी, वो बिन पिए नशा चढ़ जाता है, बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, मस्ती से वो भर जाता है, मस्ती से वो भर जाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, मस्ती से वो भर जाता है, मस्ती से वो भर जाता है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जो राधे राधे गाता है। राधा काटी का सोने का, राधा काटी का सोने का, राधा काटी का सोने का, राधा काटी का सोने का। राधे की नथली सोने की, राधे की नथली सोने की, राधे की नथली सोने की, राधे की नथली सोने की। बिंदिया पे दिल मेरा आया है, जो राधे राधे गाता
है। बिंदिया पे दिल मेरा आया है जो राधे राधे गाता है। बिन दिए नशा चढ़ जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है जो राधे राधे गाता है। राधे की झुमकी सोने की, 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 राधे के कुंडल सोने के, राधे के कुंडल सोने के, राधे के कुंडल सोने के, राधे के कुंडल सोने के। तगड़ी पैदल मेरा आया है जो राधे राधे गाता है। तगड़ी पे दिल मेरा आया है जो राधे राधे गाता है। बिन दिए नशा चढ़ जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। मस्ती से वो भर जाता है, मस्ती से वो भर जाता है, मस्ती से वो भर जाता है, मस्ती से वो भर जाता है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा चढ़ जाता है जो राधे राधे गाता है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। आरती करो ब्रज नारी कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी। बाबुना भक्त की ज्योति, अनमोल प्रेम के मोती, बाबुना भक्त की ज्योति, अनमोल प्रेम के मोती, अनमोल प्रेम के मोती, अनमोल प्रेम के मोती। रस पूदन सो, रस पूदन सो भरो झारी अति न्यारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी कंचन चारी, आरती करो ब्रज नारी।
दुशाला ओढ़ो पट पीत दुशाला ओढ़ो पट पीत दुशाला संग सोए भान दुलारी राधिका प्यारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी कंचन थारी आरती करो ब्रज नारी छवि मोर मुकट की चंचल चितवन मर बटकी उल्टल छवि मोर मुकट की चंचल चितवन मर बटकी चंचल चितवन मर बटकी चंचल चितवन मर बटकी चंद्रिका चमक रही न्यारी ओहो चंद्रिका चमक रही न्यारी नीलांबर सारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी आरती करो ब्रज नारी सिंहासन दो विराजे लखी काम कोट छवि लाजे सिंहासन दो विराजे लखी काम कोट छवि लाजे लखी काम कोट छवि लाजे लखी काम कोट छवि लाजे रसिकन की फुलवारी जगत लगे प्यारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी आरती करो ब्रज नारी मोहन ब्रजभान किशोरी सब जीवों बिचली जोड़ी मोहन ब्रजभान किशोरी मोहन ब्रजभान किशोरी मोहन ब्रजभान किशोरी रस जीवन कुंज बिहारी में जाऊं बलिहारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी आरती करो ब्रज नारी 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 आरती करो ब्रज नारी।